बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 27 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम कवर करेंगे डेडलॉक हैंडलिंग, प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस। डेडलॉक हैंडलिंग में हमारे पास तीन सिचुएशंस होती हैं। एक ये कि डेडलॉक हम इंश्योर करें कि कभी भी डेडलॉक अकर ना हो। दूसरा ये है कि डेडलॉक हो जाए लेकिन उससे रिकवर कर लें। और तीसरी सिचुएशन ये होती है कि हम बस हाथ बांध के बैठ जाएं कि डेडलॉक कभी होगा ही नहीं, डेडलॉक नेवर अकर इन द सिस्टम। तो हमारे पास जो ये तीन सिचुएशंस हैं, इनसे कुछ जनरल मेथड्स निकलते हैं डेडलॉक को हैंडल करने के, जो कि एक है डेडलॉक प्रिवेंशन, दूसरा है डेडलॉक अवॉइडेंस एंड तीसरा है अलाउइंग डेडलॉक्स एंड रिकवरिंग। तो डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो डेडलॉक की करेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने पहले स्टडी की थी, उनमें से हम इंश्योर करते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन ना हो। जब वो कंडीशन होल्ड नहीं होगी तो फिर डेडलॉक होगा ही नहीं। दिस मेथड प्रिवेंट्स डेडलॉक बाय कंस्ट्रेनिंग हाउ प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट फॉर सोर्सेज। तो जब प्रोसेस रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस टाइम हम चेक करें कि क्या ये रिसोर्सेज प्रोसेस को देने से डेडलॉक होगा। अगर डेडलॉक हो जाएगा तो हम वो रिसोर्सेज प्रोसेस को नहीं देते। दिस इज़ डेडलॉक प्रिवेंशन। फिर नेक्स्ट है डेडलॉक अवॉइडेंस। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम प्रोसेस से पहले ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं एडवांस में, जब भी वो प्रोसेस आता है पूल में, और जितनी लाइफ टाइम में उसको रिसोर्सेज टोटल चाहिए होंगी हम उससे पहले से ही पूछ लेते हैं। और इस इन्फॉर्मेशन से डिसाइड किया जाता है कि प्रोसेस को वेट करना चाहिए या उसको रिसोर्सेज दे देनी चाहिए। तो ये हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस होती है। प्रिवेंशन और अवॉइडेंस में ये फ़र्क है कि अवॉइडेंस में पूरे लाइफ टाइम के रिसोर्सेज का उससे पूछ लिया जाता है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है, जबकि प्रिवेंशन के अंदर हम सिर्फ प्रोसेस जब एक इंस्टेंस को रिक्वेस्ट कर रहा है उस रिक्वेस्ट के टाइम पे हम देख रहे हैं कि वो रिक्वेस्ट उसकी फुलफिल करनी है या नहीं करनी। थर्ड हमारे पास होता है अलाउइंग डेडलॉक्स एंड रिकवरिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अलाउ कर देते हैं कि डेडलॉक हो जाए और फिर वहाँ से उसको डिटेक्ट करते हैं और रिकवर कर लेते हैं। अब डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम देखते हैं कि हमारे पास इंश्योरिंग दैट वन ऑफ द फोर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेडलॉक डज नॉट occur, वी मे प्रिवेंट अ डेडलॉक। हमने देखा था कि डेडलॉक की कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी, म्यूचुअल एक्सक्लूशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट और नो प्रीहेंशन। इनके अंदर से अगर हम एक भी करेक्टरिस्टिक्स को अवॉइड कर दें तो हमारे पास डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा। तो प्रिवेंट करने के लिए हम देखते हैं कि बारी बारी के किस करेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूशन। तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूशन वाला जो फैक्टर है, कंडीशन, वो होल्ड करता है नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज के लिए, कि ऐसी से रिसोर्सेज जो शेयर नहीं हो सकती उनके लिए म्यूचुअल एक्सक्लूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रिंटर है, प्रिंटर पे एक टाइम पे एक चीज़ ही प्रिंट होगी। शेयरेबल रिसोर्सेज जो होती हैं उनको म्यूचुअल एक्सक्लूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई डाटा है वो शेयरेबल है और एक से ज़्यादा प्रोसेस उसको अलाउ है कि वो रीड कर लें, तो उसको कोई म्यूचुअल एक्सक्लूशन की ज़रूरत ही नहीं है एंड कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन डेडलॉक। फिर वो कभी डेडलॉक में जाएगा ही नहीं क्योंकि वो शेयरेबल है सबके लिए, सब प्रोसेसेस को वो वैसे ही अवेलेबल है। तो ऐसी रिसोर्सेज जिनकी स्टेट सेव की जा सकती हो और रिस्टोर की जा सकती हो उनको शेयर किया जा सकता है। जैसे सीपीयू को हम कॉन्टेक्ट स्विचिंग के ज़रिए से इसकी स्टेट्स को आगे भेज देते हैं, अगले प्रोसेस की कॉन्टैक्ट लेके आ जाते हैं। तो ये हमारे पास शेयरेबल रिसोर्स है। तो इन जनरल हम डेडलॉक्स को प्रिवेंट नहीं कर सकते म्यूचुअल एक्सक्लूशन अवॉइड करते हुए, क्योंकि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होती हैं जो इंडस्ट्रियली नॉन शेयरेबल होती हैं और कुछ होती हैं जो शेयरेबल होते हैं। तो शेयरेबल रिसोर्सेज में वैसे ही हमारे पास डेडलॉक होगा ही नहीं, और नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज के अंदर भी डेडलॉक अवॉइड म्यूचुअल एक्सक्लूशन के ज़रिए से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास है होल्ड एंड वेट। To ensure that the hold and wait condition does not occur in the system, we must consider whenever process requests a resource, it does not hold any other resource। यानी हम कह रहे हैं कि होल्ड एंड वेट में क्या होता है कि होल्ड एंड वेट कंडीशन वो होती है कि जब प्रोसेस ने कोई रिसोर्स होल्ड कर ली, होल्ड करने के बाद अब उसने रिक्वेस्ट की और वो वेट कर रहा है दूसरी रिसोर्सेज के लिए, तो वो डेडलॉक सिचुएशन में होता है। हम कह रहे हैं कि होल्ड एंड वेट ना हो। प्रोसेस जो है वो जब भी कोई रिक्वेस्ट करे रिसोर्स, तो पहले से वो कोई होल्ड ना करे। जब उसने रिक्वेस्ट करनी है वो इकट्ठी रिक्वेस्ट कर ले और इकट्ठी ले ले, होल्ड एंड वेट में वो जाए ही ना। पहले से कोई चीज़ जब वो होल्ड नहीं करेगा तो वो होल्ड एंड वेट में नहीं जाएगा। जब भी वो कोई रिसोर्स लेगा तो वो पूरी की पूरी देगा, ठीक है, जब जब उसने वो यूज़ करनी है। तो इस तरह से हम होल्ड एंड वेट को अवॉइड कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं कि भाई आप एग्जीक्यूशन से पहले ही अपनी तमाम रिसोर्सेज बता दो और वो उसको एलोकेट कर दी जाती हैं। और इसको हम एक सिस्टम कॉल के ज़रिए से इम्प्लीमेंट करते हैं रिक्वेस्टिंग सोर्स के लिए, जहाँ पे वो जो सिस्टम कॉल होती है वो बाकी तमाम सिस्टम कॉल्स को प्रीसीड कर देती है कि जब प्रोसेस को वो रिसोर्सेज चाहिए तो वो बस मिल जाती हैं।
दूसरा जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि अ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्स ओनली व्हेन इट हैज़ नन, यानी तभी वो रिक्वेस्ट जो है वो करेगा रिसोर्सेज के लिए जब उसके पास कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम अचीव करने के लिए क्या करते हैं कि प्रोसेस जो है वो कुछ जो रिसोर्सेज हैं उनकी रिक्वेस्ट करता है, उनको यूज़ कर लेता है। यूज़ करने के बाद उसको रिलीज़ करता है बिफोर रिक्वेस्टिंग मोर रिसोर्सेज, यानी प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज ले ली, अगर उसको और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो वो पहले वाली रिलीज़ करता है और फिर और रिसोर्सेज को एक्वायर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेस ने भी 5 रिसोर्सेज एक्वायर की हुई हैं और उसको कंप्लीट होने के लिए 10 रिसोर्सेज की अब ज़रूरत पड़ चुकी है, तो प्रोसेस जो है फर्दर 5 नहीं कर सकता, पहले वाली जो 5 हैं वो रिलीज़ करेगा और इकट्ठी 10 को दोबारा एक्वायर करेगा। इस तरह से ये हमारे पास प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो इसके अंदर 2 मेन डिसएडवांटेजेस हैं। पहले ये है कि हमारे पास रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब प्रोसेस है उसको तभी 10 रिसोर्सेज मिलेंगी जब अवेलेबल होंगी, और जब जब अगर प्रोसेस को 10 रिसोर्सेज चाहिए और 10 अवेलेबल नहीं है, 4 या 5 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो 4 या 5 रिसोर्सेज जो हैं ये अंडर यूटिलाइज हो रही होंगी। ये तब तक उस प्रोसेस को नहीं मिलेंगी जब तक टोटल 10 वहाँ पर अवेलेबल ना हो जाए। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इसके अंदर हो जाती है। सेकेंडली स्टारवेशन भी हो जाती है। स्टारवेशन क्यों होती है कि प्रोसेस जो है वो उसको सेवरल पॉपुलर रिसोर्सेज चाहिए। पॉपुलर रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो ज़्यादा प्रोसेसेस यूज़ कर रहे होते हैं, जो हर प्रोसेस कहता है मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो जो प्रोसेस है कोई, अगर उसको फॉर एग्जांपल पॉपुलर रिसोर्सेज चाहिए तो उसको इनडेफिनेटली वेट करना पड़ता है, क्योंकि एटलीस्ट वन ऑफ द रिसोर्सेज दैट इट नीड्स इज ऑलवेज एलोकेटेड टू सम अदर प्रोसेस, क्योंकि बाकी प्रोसेस ऑलरेडी वो रिसोर्सेज एक्वायर करके बैठे होते हैं। पॉपुलर रिसोर्सेज होती हैं वो फ्री कभी नहीं होती, तो इस वजह से हमारे पास स्टारवेशन भी हो जाती है। नेक्स्ट हम नो प्रीएम्पशन के ज़रिए से क्या कर सकते हैं, डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। नो प्रीएम्पशन का करैक्टरिस्टिक ये होता था कि जब कोई डेडलॉक अगर हो गया है और प्रोसेस ने कोई रिसोर्सेज होल्ड की हुई हैं तो वो उनको प्रीएम्प्ट ना करे, वो अपने पास पकड़ के रखे। अगर वो प्रीएम्प्ट करेगा तो डेडलॉक नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड करते हैं कि अगर कोई प्रोसेस है उसने कुछ रिसोर्सेज पकड़ी हुई हैं और वो रिक्वेस्ट करता है कुछ और रिसोर्सेज के लिए, तो पहले जो उसने रिसोर्सेज एक्वायर की हुई हैं वो उनको प्रीएम्प्ट कर देता है। यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोसेस था, उसने 5 रिसोर्सेज एक्वायर की हुई थी और वो कहता है मुझे 5 ही और रिसोर्सेज चाहिए, तो वो पुरानी वाली जो 5 है उनको भी प्रीएम्प्ट कर देता है। तो इसके अंदर से हमारे पास प्रीएम्पशन का प्रोटोकॉल आ जाता है। दिस रिसोर्सेज आर इम्प्लिसिटली रिलीज्ड कर दी जाती हैं और लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज में ऐड कर दी जाती हैं फॉर विच प्रोसेस इज़ वेटिंग, के प्रोसेस जिन रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा था वो एक लिस्ट बनी हुई थी, उसमें वो ऐड कर दी जाती हैं। द प्रोसेस विल बी रीस्टार्टेड व्हेन इट गेट्स ओल्ड एज वेल एज न्यूली रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज। तो इसी तरह का ये प्रोटोकॉल है जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे कि प्रोसेस में रिक्वेस्ट सम सोर्स एंड यूज़ देम बट इट मस्ट रिलीज देम बिफोर रिक्वेस्टिंग मोर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर भी हमारे पास नो प्रीएम्पशन में यही होता है कि प्रोसेस जब दोबारा और रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करता है तो पुरानी वाली रिसोर्सेज को भी वो रिलीज़ कर देता है, और जब दोनों अवेलेबल हो जाती हैं ओल्ड एंड न्यू तब वो न्यूली रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज को एक्वायर कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलर वेट होता है। सर्कुलर वेट में हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो ये थी कि हमारे पास अगर पी नॉट P1 के लिए वेट कर रहा है, P1 P2 के लिए, P2 P3 के लिए, Pn-1 Pn के लिए और Pn P नॉट के लिए वेट कर रहा है, यानी एक सर्कल में प्रोसेस एक दूसरे के लिए बस वेट कर रहे हैं। एवरी प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अनदर प्रोसेस टू रिलीज सम रिसोर्सेज और डू सम वर्क। दिस इज सर्कुलर वेट। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हम टोटल ऑर्डरिंग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि Pn के पास बाद जो है P नॉट कभी भी नहीं आएगा प्रोसेस, Pn के बाद Pn+1 आ सकता है, उससे छोटा नहीं आ सकता। तो हम एक टोटल ऑर्डरिंग मेंटेन कर देते हैं जिससे सर्कल बनता ही नहीं है, और हम कहते हैं कि जो प्रोसेस है वो रिसोर्सेज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन्यूमरेशन में एक्वायर करेगा, कि रिसोर्सेज ही हम इस तरह कर दें कि पहले अगर प्रोसेस ने लेना है तो वो पहले R1 रिसोर्स ले, फिर R2 ले, फिर R3 ले। ऐसा ना हो गया एक प्रोसेस जो है वो R1 रिसोर्स ले, फिर R नॉट ले ले, फिर R5 ले ले, फिर R2 ले ले। ऐसा नहीं, 1 2 3 एक प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो रिसोर्सेज लेगा। तो रिसोर्सेज को यूनिक इंटीजर एलोकेट कर दिया जाता है और 2 रिसोर्सेज को इस इंटीजर के ज़रिए से कंपेयर किया जाता है और ये देखा जाता है कि रिसोर्स कौन सी पहले आ रही है कौन सी बाद में आ रही है। एक ऑर्डर में रिसोर्सेज दी जाती हैं। अगर हमारे पास सेट ऑफ रिसोर्सेज जो हैं उसके अंदर टेप ड्राइव्स हैं, डिस्क ड्राइव्स हैं, प्रिंटर्स हैं, तो फंक्शन हमारे पास जो होगा R goes to n, ये यूज़ करेगा असाइन पॉजिटिव इंटीजर्स टू दी रिसोर्सेज एज फॉलोज, कि फॉर एग्जांपल टेप ड्राइव को 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क ड्राइव जो हैं उनको 5 नंबर मिल गया और प्रिंटर को 12 नंबर मिल गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको नंबर मिल गए। तो अब क्या होगा, ईच प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट रिसोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूमरेशन, यानी एक प्रोसेस को अगर प्रिंटर चाहिए तो वो प्रिंटर ले ले, ठीक है,
लेकिन अब प्रिंटर लेने के बाद वो ये नहीं कह सकता कि मुझे टेप ड्राइव चाहिए, यानी बड़ा नंबर लेने के बाद वो छोटे नंबर की तरफ नहीं जा सकता। अगर किसी प्रोसेस ने टेप ड्राइव ले ली है 1, तो फिर वो कहते हैं मुझे प्रिंटर चाहिए, तो उसको फिर एलोकेट कर दिया जाएगा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर मिल जाएगा। छोटा नंबर लिया हुआ है तो बड़ा नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर बड़ा नंबर उसने पहले ले लिया, अगर उसने पहले लालच कर लिए, तो छोटे नंबर वाली रिसोर्स उसको नहीं दी जाएगी। अगर ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है तो सर्कुलर वेट कभी भी नहीं होता। इसको कंट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं। लेट्स अज्यूम देयर इज अ साइकिल इन्वॉल्विंग प्रोसेस पी नॉट थ्रू पी के। अब हम कहते हैं कि पी नॉट से लेके पी के तक एक साइकिल जा रही है, और पी आई इज़ होल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ आर आई, और पी आई है वो आर आई की एक इंस्टेंस ले रही है। जैसे पी नॉट में आर नॉट है, पी वन में आर वन है, पी टू में आर टू है। तो अगर हम देखें द प्रूफ फॉलोज कि पी नॉट से लेके पी के तक जा रहा है, और वापस अगर हम पी नॉट अटैच कर दें, ये हमने कंट्राडिक्शन ले लिया कि वापस सर्कल बन रहा है यहाँ पर। तो अब वापस अगर सर्कल बन रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आर के बाद आर नॉट आ गया, यानी बड़े के बाद छोटा आ गया। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आर नॉट इज़ लेस देन आर वन इज़ लेस देन आर के, और आर के इज़ लेस देन ज़ीरो हम ये बात कर रहे हैं। ऐसा तो इम्पॉसिबल है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। आर के जो हम कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आर नॉट है, आर नॉट इज़ लेस देन आर नॉट, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर आर नॉट से बड़ा कोई प्रोसेस है वो भी आर नॉट से छोटा नहीं हो सकता, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर वेट नहीं होता। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अबाउट द डेडलॉक अवॉइडेंस। तो डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ली जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद डिसाइड किया जाता है कि प्रोसेस की रिक्वेस्ट फुलफिल करनी चाहिए या नहीं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या किया जाता है कि रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल देखी जाती हैं, रिसोर्सेज करंटली एलोकेटेड देखी जाती हैं, फ्यूचर रिक्वेस्ट देखी जाती हैं, और रिलीजेज ऑफ ईच प्रोसेस। ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं कि अभी कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी रिसोर्सेज डिफरेंट प्रोसेसेस को एलोकेट कर दी गई हैं, फ्यूचर रिक्वेस्ट प्रोसेसेस की क्या है, मतलब अभी अगर फॉर एग्जांपल उनको 2 दे दी गई हैं तो टोटल उसको कितनी चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए। और रिलीजेस ऑफ ईच प्रोसेस, कि प्रोसेस जो है वो क्या कब रिलीज़ करेगा, क्या एक प्रोसेस को अगर 6 रिसोर्सेज चाहिए थी तो क्या उसको 6 मिली हुई हो, और क्या वो फाइनाइट टाइम में काम करके उनको रिलीज़ कर देगा। ये तमाम एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस को अचीव करने के लिए, जिससे हमारे पास होता है कि पॉसिबल फ्यूचर डेडलॉक ना आए। इसके लिए हमारे पास सेफ स्टेट भी इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम कोई भी प्रोसेस है उसको डिसीजन करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं। अगर सेफ स्टेट में होगा तो हम उसको रिक्वेस्ट देंगे। अब सेफ स्टेट क्या है ये हम देखते हैं, उससे पहले हम ये कवर कर लेते हैं कंप्लीट डेडलॉक अवॉइडेंस को। इसमें क्या होता है कि हम पहले से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप, के प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज बता दे कि उसको कितनी चाहिए हर टाइप की, प्रिंटर उसको कितने चाहिए, उसको टेप ड्राइव्स कितनी चाहिए, वो तमाम हमें पहले से बता दे, ठीक है। जब पहले से वो बता देगा तो हम एक ऐसा एल्गोरिदम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो इंश्योर करेगा कि सिस्टम कभी भी डेडलॉक स्टेट में ना जाए। डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम जो होता है डायनामिकली एग्जामिन करता है रिसोर्स एलोकेशन स्टेट, यानी अब पहले से हमें रिसोर्सेज पता चल गई मैक्सिमम प्रोसेस को कितनी रिसोर्सेज चाहिए थी, तो हम एक रिसोर्स एलोकेशन स्टेट बनाते हैं टू इंश्योर दैट सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नेवर एग्जिस्ट। हम ऐसी एक सिनेरियो बनाएंगे कि हमारे पास सर्कुलर वेट कभी भी ना हो। लेकिन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनमें से एक को अवॉइड करना था, डाटा प्रिवेंशन हो रही थी। लेकिन डाटा अवॉइडेंस के अंदर हम ये करते हैं कि सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि हम पहले से सारी प्लानिंग कर लेते हैं फ्यूचर की, और जब प्रोसेस कोई भी आता है तो हम उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, और तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद ओवरऑल सिस्टम को डेडलॉक से बचाते हैं। तो अब यहाँ पर हम सर्कुलर वेट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हमारे पास एक सेफ स्टेट होता है। अब सेफ स्टेट में क्या होगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 प्रोसेसेस आए, हर प्रोसेस ने बताया कि मुझे इतनी इतनी रिसोर्सेज चाहिए, और उसके बाद उसने हमें पता चल गया कि इतनी इतनी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं और इतनी इतनी इनको एलोकेट हो चुकी हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक कोई ना कोई एक सीक्वेंस ऑर्डर बनना चाहिए। अगर कोई भी एक सीक्वेंस हमारे पास आ जाता है कि इस सीक्वेंस में प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, डेडलॉक स्टेट नहीं होगी, तो हम बोलते हैं कि सिस्टम सेफ स्टेट के अंदर है। अ स्टेट इज सेफ विद द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस। अगर सिस्टम एलोकेट कर सकता है ईच प्रोसेस को रिसोर्सेज इन सम ऑर्डर, किसी ना किसी ऑर्डर में, एंड स्टिल अवॉइड अ डेडलॉक, और डेडलॉक अवॉइड हो सकता है, तो फिर हम कहेंगे कि सिस्टम एक सेफ स्टेट के अंदर मौजूद है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सिस्टम जो होता है सेफ स्टेट में तभी होगा जब हमारे पास एक सेफ सीक्वेंस अवेलेबल होगा। सेफ सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस P1 से लेके Pn तक इज अ सेफ सीक्वेंस फॉर करंट एलोकेशन स्टेट इफ फॉर ईच Pi द रिसोर्स दैट Pi कैन स्टिल रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस ऑल रिसोर्सेज हेल्ड बाय द Pj विद j इज लेस देन I। बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोसेस आया P2,
P2 को चाहिए 10 रिसोर्सेज। तो हम ये देखें कि क्या P2 से पहले जो प्रोसेस है P1, क्या उसके 6 रिसोर्सेज चाहिए थी, और क्या अगर उसको 6 रिसोर्सेज मिल जाएं, जो कि पॉसिबल भी हैं मिलना, और वो उनको रिलीज़ कर दे, और उनको रिलीज़ करने के बाद और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको मिला के क्या P2 की रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हो सकती है? अगर सेटिस्फाई हो सकती है तो इसका मतलब P1 और P2 एक सीक्वेंस के अंदर हैं। दोबारा से एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास P1 है, उसको 6 रिसोर्सेज चाहिए थी, उसने 4 रिसोर्सेज एक्वायर की हुई हैं। P2 को 10 रिसोर्सेज चाहिए। करंटली अवेलेबल हमारे पास कितनी है? करंटली अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज हैं फॉर एग्जांपल 10, और P2 को चाहिए 12 रिसोर्सेज। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ, मैं बोलते बोलते खुद ही बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल P1 जो है उसको, उसके पास रिसोर्सेज 4 हैं। ठीक है, 4 रिसोर्सेज उसके पास हैं, जस्ट अ सेकेंड, और उसको चाहिए टोटल 6 रिसोर्सेज एग्जीक्यूट होने के लिए। जो P2 है उसके पास फॉर एग्जांपल 8 रिसोर्सेज हैं, और उसको चाहिए 10 रिसोर्सेज, और हमारे पास जो अभी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास 4 हैं। तो अब हम अगर देखें तो इसको 6 रिसोर्सेज चाहिए। इन 6 अवेलेबल रिसोर्सेज को ऐड करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। सॉरी, अगर हमारे पास 6 रिसोर्सेज हैं चाहिए इसको, और 4 अवेलेबल है, इसमें यहाँ से हम 2 रिसोर्सेज उठा लें तो हमारे पास ये 6 बन जाएगा। इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। जब इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, अपना काम खत्म करेगा, तो ये 6 जो 4 रिसोर्सेज इसने एक्वायर की हुई थी ये भी रिलीज़ कर देगा। तो टोटल हमारे पास 8 रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। अब इसने 8 रिसोर्सेज एक्वायर की हुई हैं, इसको फर्दर 2 रिसोर्सेज चाहिए, तो इन 8 में से ये 2 रिसोर्सेज लेगा और 10 कंप्लीट हो जाएंगी और सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक सेफ सीक्वेंस है कि जो पिछला प्रोसेस था उसने जो चीज़ें एक्वायर की हुई थी और अवेलेबल रिसोर्सेज थी, दोनों को जमा करके क्या अभी वाले प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट है वो फुलफ़िल हो रही है। अगर फुलफ़िल हो रही है तो इसका मतलब ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये एक सेफ सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल Pi जो है उसको रिसोर्सेज जो चाहिए वो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, तो Pi वेट कर सकता है Pj के लिए। जब Pj फिनिश कर लेगा तो फिर Pi को वो रिसोर्सेज मिल जाएंगी, और फिर Pi अपना टास्क कंप्लीट कर ले और इसकी जो रिटर्न कर दे एलोकेटेड रिसोर्सेज और टर्मिनेट हो जाए। तो जब Pi टर्मिनेट करता है तो Pi+1 यानी उससे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ऑब्टेन कर लेता है उसकी जो नीडेड रिसोर्सेज थी, और फिर वो टर्मिनेट हो जाता है। अगर हमारे पास Pi ने जो रिसोर्सेज रिलीज़ कर दी और जो रिलीज़ करने के बाद हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थी, उन दोनों को मिला के Pi+1 सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर ये सेफ सीक्वेंस नहीं होगा। Pi+1 को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस Pi की रिसोर्सेज जो उसने रिलीज़ किए उनको मिलाकर, तो फिर हमारे पास ये सेफ सीक्वेंस होगा और सिस्टम जो होगा उसको सेफ बोला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा सीक्वेंस कोई एग्जिस्ट नहीं करता, देन सिस्टम इज सेड टू बी अनसेफ। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अगर हमारे पास एक सिस्टम सेफ स्टेट के अंदर होता है और कोई भी डेडलॉक्स नहीं होते, तो अनसेफ स्टेट इज़ नॉट अ डेडलॉक स्टेट। अ डेडलॉक स्टेट इज़ कन्वर्सली एन अनसेफ स्टेट। यानी अगर सिस्टम एक सेफ स्टेट के अंदर है तो इसका मतलब है डेडलॉक्स नहीं होंगे, ये तो श्योर है। और दूसरी बात ये कि हमेशा अनसेफ स्टेट डेडलॉक नहीं होती, लेकिन डेडलॉक स्टेट हमेशा अनसेफ होती है। यानी जब भी डेडलॉक हो गया तो हम बोलेंगे कि ये अनसेफ ही है, लेकिन अनसेफ के होते हुए हम ये श्योर नहीं हो सकते कि डेडलॉक स्टेट ये होगी या नहीं होगी। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट MCQ, ये आपने याद कर लेना है। इसका आसान अल्फाज में ये मतलब है कि जब हमारे पास डेडलॉक हो गया तो डेडलॉक तो हो गया, तो अनसेफ स्टेट तो कंफर्म है कि हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर अनसेफ स्टेट हमें पता चल गई कि ना हुई है, तो हो सकता है अभी डेडलॉक ना हुआ हो लेकिन डेडलॉक की तरफ वो जा रही हो, तो अनसेफ स्टेट में लीड टू अ डेडलॉक स्टेट। तो अनसेफ स्टेट डेडलॉक स्टेट की तरफ हो सकता है जा रही हो। तो बेसिकली डेडलॉक स्टेट इज़ ऑलवेज अनसेफ, बट अनसेफ स्टेट इज़ ऑलवेज नॉट इन डेडलॉक। हो सकता है दैट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स डेडलॉक बट करेंटली नॉट इन डेडलॉक स्टेट। तो डेडलॉक अवॉइडेंस मेक श्योर करती है कि सिस्टम नेवर एंटर्स इन एन अनसेफ स्टेट। डेडलॉक अवॉइडेंस के हम ऐसे एल्गोरिदम बनाएंगे कि हम अनसेफ स्टेट में सिस्टम को जाने ही नहीं देंगे। अब फॉलोइंग डायग्राम शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेफ, अनसेफ एंड डेडलॉक। अब जो डेडलॉक है, डेडलॉक इज़ ऑलवेज इन अनसेफ जोन। यह हमारे पास अनसेफ का जोन यहाँ पर बना हुआ है। डेडलॉक इज़ ऑलवेज अनसेफ, लेकिन जो अनसेफ होता है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड ऑलवेज इन डेडलॉक। अनसेफ का ये पार्ट डेडलॉक में इंक्लूडेड है, बट दिस पार्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डेडलॉक। और जो सेफ स्टेट होती है वो कभी भी डेडलॉक में नहीं होती, दैट इज़ टोटली सेफ। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब कंसीडर करते हैं फॉलोइंग एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन हाउ डेडलॉक एल्गोरिथम वर्क्स। अच्छा, अब हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर टोटल 12 टेप ड्राइव्स हैं,
और 3 प्रोसेसेस हैं जिन्होंने चलना है, P0, P1 एंड P2। अब करंट सिस्टम स्टेट जो है पहले वाली ये शो की गई है कि हमारे पास 3 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और P0 ने 5 रिसोर्सेज ली हुई हैं और इसकी जो मैक्स नीड है वो है 10 रिसोर्सेज की। तो अब 3 रिसोर्सेज अगर इसको देंगे तो इसकी रिसोर्सेज बन जाएंगी 8, फिर भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अब हमने देखना है कि इसकी जो नीड है 10 रिसोर्सेज की मैक्सिमम, और अभी करंटली इसको रिसोर्सेज चाहिए, क्या वो अभी अवेलेबल रिसोर्सेज से सेटिस्फाई हो रही हैं? नहीं हो रही। तो अब हमें कुछ सेफ सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। अब हमारे पास अगर हम ऐसा करें कि ये 3 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे पास P1 की मैक्स नीड है 4 और इसकी एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं 2, इन 3 में से 2 इसको एलोकेट कर दें, तो यहाँ पर 2 + 2 4 हो जाएगा। इसकी ये जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफ़िल हो जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसने जो 2 एक्वायर की हुई थी और पिछली जो 3 अवेलेबल थी, ये कंप्लीट होने के बाद टोटल 5 यहाँ पर हमें दे देगा। तो अभी तक जब ये सिचुएशन बनेगी तो P1 हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। अब P1 कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास 5 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब P2 की जो मैक्सिमम रिसोर्सेज नीड है वो 9 है और एलोकेटेड रिसोर्सेज 2 हैं। हमारे पास अवेलेबल अभी कितनी है? 5। तो हम P2 को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अब दोबारा हम P0 को चेक करते हैं। P0 की मैक्स रिसोर्सेज नीड है 10 और एलोकेट हो चुकी हैं 5 और अवेलेबल पूल पे भी अब हमारे पास 5 आ चुकी हैं। अब हम 5 + 5 करें तो ये 10 बन जाएगा। तो इसका मतलब P0 भी अब सेटिस्फाई हो सकता है। तो P0 को भी रिसोर्सेज 10 दे दी जाएंगी, ये कंप्लीट करेगा। कंप्लीट होने के बाद ये इन 10 रिसोर्सेज को रिलीज़ करेगा जो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास P1 कंप्लीट हो जाएगा और फिर P0 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये 10 रिसोर्सेज हैं, मैक्सिमम नीड है 9, एलोकेट हो चुकी हैं 2, इनमें से 7 रिसोर्सेज इसको दे दी जाएँ तो टोटल इसको 9 रिसोर्सेज मिल जाएंगी। ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास तमाम रिसोर्सेज जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। और इनका जो सेफ सीक्वेंस बन रहा है वो ये बन रहा है कि पहले P1 को कंप्लीट किया जाए, फिर P0 को कंप्लीट किया जाए और फिर P2 को कंप्लीट किया जाए। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल थी 3 और P0 जो है उसको 10 रिसोर्सेज मैक्सिमम चाहिए थी। अगर ये 3 रिसोर्सेज को दे दी जाती तो 8 रिसोर्सेज उसको एलोकेट हो जाती, यहाँ पर 0 अवेलेबल होती और अब तमाम प्रोसेसेस वेट करते रहते और डेडलॉक हो जाता। तो हमने बेसिकली एक सीक्वेंस बनाना होता है, जैसे यहाँ पर एक हमने सीक्वेंस बनाया P1, P0, P2, ताकि सिस्टम जो है एक सेफ स्टेट में रहे और डेडलॉक करना हो। तो ये जो सीक्वेंस होता है बेसिकली कि जिसके अंदर प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, इसको सेफ सीक्वेंस बोलते हैं। अब हमारे पास अगर P2 जो है उसको एक और ड्राइव दे दी जाए, यहाँ पर 3 अवेलेबल थी, उसमें से एक हमने इसको दे दी। जब हम अगर एक इसको दे देंगे तो यहाँ पर अवेलेबल रह जाएंगे हमारे पास 2। तो हमारे पास P2 को एलोकेट कर दी जाए। अच्छा, अब 2 रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं। P1 पर हम गए, P1 को हमने 2 रिसोर्सेज दी, ये कंप्लीट हुआ, यहाँ पर उसने काम पूरा किया और 4 रिसोर्सेज अवेलेबल हो गई। जब 4 रिसोर्सेज अवेलेबल हो गई, अब हम P2 को ये रिसोर्सेज दे देते हैं। जब इसको रिसोर्सेज देंगे तो हमारे पास जो इसकी टोटल रिसोर्सेज बन जाएंगी वो बन जाएंगी 7 और यहाँ पर 0 रिसोर्सेज अवेलेबल रह जाएंगी। तो ये एक डेडलॉक स्टेट बन जाएगी, अब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहेंगी। दिस न्यू सिस्टम स्टेट इज़ नॉट सेफ। जब हमारे पास ये तमाम टेप ड्राइव इस सीक्वेंस में दी जाएंगी तो हमारे पास जो P0 और P2 की मैक्सिमम फ्यूचर नीड्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी, क्योंकि P2 को 7 रिसोर्सेज मिल जाएंगी जबकि चाहिए थी 9 और यहाँ पे वैसे 0 अवेलेबल हैं। तो P0 को तो कोई भी नहीं अब मिल रही होगी क्योंकि अवेलेबल ही कुछ नहीं रहा होगा। यहाँ पे इसकी 6 इसको एलोकेट हो चुकी होंगी और मैक्सिमम नीड इसकी होगी 10। तो इस वजह से हमारे पास अनसेफ स्टेट बन जाएगी और हमें फिर जब हमें पता चल रहा है कि इस सीक्वेंस में चीज़ें देने से सिस्टम एक अनसेफ स्टेट में चला जाता है तो हम इस रिक्वेस्ट को डिनाइड कर देंगे। हम P2 को वो तमाम रिसोर्सेज नहीं देंगे जो वो मांग रहा था। अब हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज़ अबाउट रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमें पता चलेगा कि हम सेफ स्टेट में या हम अनसेफ स्टेट में जा रहे हैं। तो पहले हमने देखा था कि हमारे पास कोई भी प्रोसेस होता है, प्रोसेस के साथ हम एरो बनाते हैं रिसोर्स की तरफ। ये जो रिसोर्स की तरफ एरो जा रहा होता है ये बताता है कि प्रोसेस ने इस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर लिया। फिर इस रिक्वेस्ट से वापस एक एरो जाता है जिसका मतलब है कि प्रोसेस ने उस रिसोर्स को एक्वायर कर लिया। अब हम एक और एज ऐड करते हैं, अ न्यू टाइप ऑफ एज कॉल्ड क्लेम एज टू रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स। अ क्लेम एज Pi से Pj, यानी ये एज है जो Pi से Rj की तरफ जाएगा। ये इंडिकेट करेगा कि अ प्रोसेस में रिक्वेस्ट रिसोर्स, यानी
मे रिक्वेस्ट, अभी इसका मतलब है रिक्वेस्ट कर ली है, इसका मतलब है मे रिक्वेस्ट कर सकता है शायद एट सम टाइम इन फ्यूचर। यानी हमने जब ये एल्गोरिदम बनाना होता है तो हम पहले से नीड्स, फ्यूचर नीड्स रख के रहते हैं। तो अभी उसने रिक्वेस्ट नहीं की बट मे रिक्वेस्ट इन फ्यूचर, हम कह सकते हैं अ डैश्ड लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट अ क्लेम एज। क्लेम एज ये जो इनको सॉलिड लाइन से किया गया था, जो क्लेम एज होगा वो डैश लाइन से, ऐसे डैशी डैशिस से इस तरह से लाइन बनेगी टू रिप्रेजेंट क्लेम एज। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। डैश लाइन इज रिप्रेजेंट टू डैश लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट क्लेम एज। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि पी आई मे रिक्वेस्ट रिसोर्स आर जे, तो इसको किस एज से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लेम एज से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हेन पी आई रिक्वेस्ट रिसोर्स आर जे द क्लेम एज इज कन्वर्टेड इनटू अ रिक्वेस्ट एज। और जब अभी तो ये मे रिक्वेस्ट था, जब इसने रिक्वेस्ट कर ली तो इसको फिर हम रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट कर देंगे, एक सॉलिड लाइन बना देंगे। अब सपोज करते हैं कि पी आई ने रिक्वेस्ट किया आर जे, ठीक है, ये हमारे पास पी आई थी और ये हमारे पास आर जे था, ठीक है, ये हमारे पास रिसोर्स है और ये हमारे पास प्रोसेस है। सपोज के इसने रिक्वेस्ट कर लिया इसको, द रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड ओनली इफ कन्वर्टिंग द रिक्वेस्ट एज इनटू असाइनमेंट एज। अब ये रिक्वेस्ट एज है, इसको असाइनमेंट एज में कर देते हैं कि ये रिसोर्स इसको दे देते हैं। अगर ऐसा करने से हमारे पास साइकिल ना जनरेट हो, वो जो हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो साइकिल में ना जाएं, क्योंकि पहले हमने देखा था अगर साइकिल जनरेट हो जाती है डेडलॉक हो जाता है। अगर ऐसा करने से, ये एज बनाने से साइकिल जनरेट नहीं हो रही, इफ़ नो साइकिल एग्जिस्ट देन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स विल लीव द सिस्टम इन अ सेफ स्टेट। अगर साइकिल नहीं होगी तो सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा। इफ अ साइकिल इज फाउंड देन एलोकेशन विल पुट द सिस्टम इन अनसेफ स्टेट। लेकिन अगर ये एरो बनाने से साइकिल बन जाती है देन सिस्टम विल गो इन टू अनसेफ स्टेट, और अनसेफ सेफ स्टेट का मतलब है कि सिस्टम में नाउ लीड टू अ डेडलॉक सिचुएशन। क्योंकि हमने ये देखा था कि जब साइकिल होती है तो हम अगर सिंगल रिसोर्स है तो फिर तो कंफर्म हो जाता है कि डेडलॉक में जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर रिसोर्स के इंस्टेंसेस ज़्यादा हैं तो हमें कंफर्म नहीं होता, देन वी हैव टू चेक इफ़ इट इज़ इन डेडलॉक स्टेट और नॉट। और ये भी हमने दोबारा पढ़ा था कि अ सिस्टम इज़ इफ़ इन डेडलॉक स्टेट देन इट इज़ अनसेफ, एंड अनसेफ सिस्टम इज़ नॉट ऑलवेज इन डेडलॉक स्टेट दैट मे लीड टू अ डेडलॉक स्टेट। तो यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग और वॉचिंग। अपना दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।